हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल स्केच यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड का, जो कि 7th चैप्टर से रिलेटेड है ज्योमेट्री से, और वो है मेंसुरेशन चैप्टर। और उस मेंसुरेशन चैप्टर्स में हम लोग जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स देखेंगे उसके फॉर्मूलेस आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले। जैसे कि वहाँ पे हम लोग को 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था कि क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, स्पीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, और यहाँ पे फ्रस्टम करके भी एक फिगर है। तो ऐसे इतने सारे फिगर्स का फॉर्मूलेज हम लोग ये वीडियो में आज हम देखने वाले। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहला वाला जो फिगर जो है यहाँ पे वो है क्यूबॉइड। आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड कैसे है। मतलब अगर इसको 2 डायमेंशनली अगर हम देखें यहाँ पे तो रेक्टेंगल दिखेगा, और अगर 3 डायमेंशनली अगर हम ऐसा इसको निकालेंगे तो वो कुछ ऐसा बॉक्स टाइप दिखेगा। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर बता दूँ तो फिश टैंक, जैसे हमारा फिश टैंक होता है घर का, उसको हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते कि वो क्यूबॉइड की तरह है फिश टैंक। या तो हमारा एक पर्टिकुलर रूम जो होगा वो जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा रूम होगा, एक रूम, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड से रिलेटेड हमारे पास 3 to 4 फॉर्मूलेज है, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्या होता है वो समझ लो। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब ये समझो ये कंटेनर है या ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स के अंदर कितना ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना कुछ इसके अंदर रह सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझो यहाँ पे इस टैंक, ये जो टैंक है फिश टैंक है मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसमें पूरा यहाँ पे एक ऊपर के लेवल तक, ऊपर के ब्रिम तक मैंने यहाँ पे इसको पानी भर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। मतलब जितना पानी इसके अंदर रहेगा ये कंटेनर के अंदर, उसको मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम मतलब जो अंदर जितनी भी जगह है बॉक्स के अंदर, वो जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या जिसके अंदर जो भी कुछ रहेगा वो जितना जगह वो पूरा जो भरने वाला है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यहाँ पे हम लोग के पास फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम हम लोग ने समझ लिया, मतलब वो बॉक्स के अंदर जितना कुछ रह सकता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉल्यूम। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी ये समझ लो कि टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया होता है। अगर मेरे पास अगर सिर्फ रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हमारा लेंथ होता है और यहाँ पे हमारा ब्रेथ होता है। तो एरिया, अगर मुझे ये रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली देखें ये टैंक को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैंक लिया हम लोग, तो टैंक को अगर ये प्रॉपरली देखें ये क्यूबॉइड को, तो हम लोग को टोटल 6 फेसेस मिलते हैं। जैसे कि ये वाला जो सामने जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट फेस है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसको मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनली प्रॉपर मतलब नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ आपको समझने के लिए, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये 3 डायमेंशनल है, तो और मतलब ये बॉक्स है, तो आप समझ लो कि अगर आपके सामने अगर बॉक्स होगा तो इसके कितने फेसेस होंगे। जैसे कि ये फर्स्ट वाला फेस है जो सामने दिख रहा है, वैसे ही सेम पीछे की साइड भी होगा फेस, बराबर 2 हो गया। ऊपर की तरफ ये ऊपर वाला जो फेस है, जो कवर बोल सकते हैं हम उसको, लीड बोल सकते हैं, तो ये 3rd फेस हो गया। वैसे ही सेम नीचे है ग्राउंड पे, वो 4th फेस हो गया। और जो 2 साइड्स में फेसेस है यहाँ पे, उसको हम लोग, ये 5th हो गया और ये हो गया 6th। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने फेसेस है क्यूबॉइड के, 6 फेस है। मतलब 6 फेस है, मतलब यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स है, 6 रेक्टेंगल्स हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो 6 रेक्टेंगल्स का एरिया अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अलग अलग करके विदाउट नेमिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे एल दिया ना, ये एल होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, जो हाइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सामने वाला फेस अगर कंसिडर करें तो ये एल होगा, देखो यहाँ पे है एल, तो ये भी एल ही है। और ब्रेथ की जगह पे यहाँ पे डायग्राम में हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसकी जगह पे एच दिख रहा है, बराबर। तो इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू हाइट लिखूंगा, या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मतलब ये अभी एरिया के इसमें ब्रेथ की जगह पे हाइट है, 2 डायमेंशनल फिगर में अगर देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट एरिया लेंथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो ये लेकिन सामने वाला भी फेस है और पीछे वाला भी फेस है, तो 2 बार है यहाँ पे, 2 एरियाज लगेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ऊपर वाला फेस अगर हम लोग कंसिडर करें या नीचे वाला फेस कंसिडर करें, उसका एरिया देखते क्या आता है। अगर नीचे वाला फेस है तो कुछ ऐसा दिखेगा,
तो यहाँ पे उसका L है और यहाँ पे B है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये भी 2 बार आएगा क्योंकि नीचे भी है, और वैसा ही सेम एरिया जो है वो ऊपर भी आएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 2 टाइम्स। थर्ड वाला जो साइड्स का एरिया बचा वो है ये वाले जो साइड्स वाले पार्ट है, साइड वाले जो पार्ट है वो, अगर उसको मैं यहाँ पे अलग से बता दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें ये B है ना, ये B, तो ये क्या होने वाला है, ये भी B होगा, और ये क्या है हमारा हाइट H है, तो ये H है और यहाँ पे B है, तो ये रेक्टेंगल को अगर हम कंसिडर करें तो ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन वो भी 2 बार है, इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो ये आएगा 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2 साइड्स का एरिया है, यहाँ पे 2 साइड्स का एरिया, वापस यहाँ पे 2, टोटल 6 साइड्स हो गए, और टोटल हमारे क्यूबॉइड को कितने फेसिस है, 6। तो अगर सबका एरिया मैं अगर ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो सबके एरियाज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ LH है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH है। अगर इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, देखो 2 अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, LB प्लस BH प्लस LH। तो ये तुम्हारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल सरफेस मतलब सारे फेसेस। नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या तो उसको हम लोग वर्टिकल फेसेस भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल फेसेस, मतलब जो फिश टैंक के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ये ऊपर जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला इधर से लेकर ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कंसिडर नहीं करते, ना तो ये हम लोग नीचे वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो वर्टिकल जो खड़े जो फेसिस है ना, जैसे कि ये 4 फेसिस होते हैं हमारे क्यूबॉइड के, 1 2 3 4 टोटल जो खड़े फेसिस होते हैं उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि वर्टिकल फेसिस मतलब सामने वाला फेस, मतलब ये फ्रंट फेस और बैक फेस हो गया जो कि 2 बार है, तो ये वाला हम लोग कंसिडर इसका एरिया लेना है हम लोग को यहाँ पे। और दूसरा नीचे वाला एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, ये वाला कंसिडर नहीं करना हम लोग को, तो ये वाला नहीं आएगा उसमें। और साइड फेसिस आएंगे जो कि B इंटू H है, मतलब ये वाला एरिया लेना, जिसमें किसमें आएगा, ये सारे ये दोनों एरियाज वर्टिकल फेसिस या तो लेटरल सरफेस एरिया में आने वाला है। तो अगर इसको मैं प्रॉपरली लिखूँ, 2 साइड्स का एरिया, 4 साइड्स का एरिया, वर्टिकल साइड्स का एरिया लेना है, तो मुझे कुछ ऐसा आएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, H कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे, यहाँ पे L प्लस B मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करने हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लेटरल सरफेसेस क्या होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेप्स में आपको तुम लोगों को आंसर करके बताया, फॉर्मूला निकाल के बताया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और एक जो फॉर्मूला है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर डायगोनल निकालना होगा, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, अभी रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर होता है तो हम लोग को पता है कि डायगोनल ऐसे होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल में एक पर्टिकुलर कॉर्नर से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स तक जो भी लाइन ड्रॉ होगा उसको हम लोग यहाँ पे डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये सारे 4 फॉर्मूले, जैसे कि ये फर्स्ट वाला उसका फॉर्मूला था, A वाला फॉर्मूला, ये B, ये C वाला फॉर्मूला और ये D वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो 4 फॉर्मूलेस हम लोग ने यहाँ पे लिखे प्रॉपरली। इसके बाद इसी को देख के हमारा जो इसे से रिलेटेड हमारे जो फॉर्मूलेज होने वाले वो कौन से हैं, क्यूब से रिलेटेड। मतलब हमारा क्यूबॉइड और क्यूब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ ये इसको रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये रेक्टेंगुलर जैसा दिखता है, और क्यूब जो है वो हमारा स्क्वायर जैसा दिखता है। मतलब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट है, वहाँ पे तीनों तरफ लेंथ और लेंथ ही होने वाला, मतलब तीनों भी साइड्स, हाइट भी L ही होगा वहाँ पे, ब्रेथ भी L ही होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट इसमें क्यूब, और वो जो फॉर्मूलेज है वो क्यूबॉइड से रिलेटेड है, उससे हम लोग रिलेटेड करके देखेंगे नीचे। सेकंड, क्यूब एक बॉक्स की तरह, या 2 डायमेंशनली अगर हम देखें तो वो स्क्वायर है ऐसा, जिसका बॉक्स कुछ स्क्वायर में ऐसे आने वाला है। क्यूबॉइड की तरह ही है, लेकिन क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ये स्क्वायर बॉक्स है, ये क्यूब बोलते हैं इसीलिए उसको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ना फिगर, बराबर। तो ये L हो गया, ये वाला लेंथ L है, ब्रेथ भी क्या है उसका L ही है, और ये हाइट भी क्या है उसका L, मतलब तीनों भी लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे सेम ही है, वो है L। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
हम लोग ने वॉल्यूम समझ लिया कि क्या है, जो भी कंटेनर के अंदर जो भी कुछ रह सकता है इसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे क्यूबॉइड का क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट था, तो यहाँ पे भी L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, क्योंकि ब्रेथ की जगह पे भी L आएगा और हाइट की जगह पे भी L आएगा, तो हम लोग को ये कैसा मिलेगा, L क्यूब मिलेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे 6 फेस, वापस 6 फेस है, लेकिन 6 के 6 फेसेस जो है ना वो कैसे है, स्क्वायर की तरह है। और स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, एल स्क्वायर, बराबर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एल स्क्वायर या साइड स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे टोटल 6 फेसिस है, इसलिए एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसा मुझे 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मूला मुझे यहाँ पे कैसे आने वाला है, 6L स्क्वायर आएगा। 6L स्क्वायर क्यों, क्योंकि 6 डिफरेंट फेसिस, मतलब 6 अलग अलग फेसिस है यहाँ पे पूरे बॉक्स के, तो ये 6L स्क्वायर आएगा। और सारे सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए L स्क्वायर आया। थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो है लैटरल फेसिस। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लैटरल सरफेस मतलब जो भी वर्टिकल जो भी फेसिस होंगे उनको, उन्हीं को कंसिडर करना है, ना ये ऊपर वाला आने वाला है उसमें, और ना ही ये नीचे वाला जो फेस है ना वो आने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ खड़े जो वर्टिकली जो फेसिस है ना उसको, मतलब यहाँ पे टोटल 4 फेस है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, 4L स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये 4L स्क्वायर आएगा क्योंकि 4 ही फेस है। और ये लास्ट वाला देखते हैं, जैसे कि डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, जो हम लोग ने उसमें दिखा था, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड लिया था, वैसे ही डायगोनल ऑफ क्यूब लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डायगोनल होगा उसको हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब विल बी इक्वल्स टू, वहाँ पे कैसा था, ऐसा था ना, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे था वहाँ पे क्यूबॉइड में। तो क्यूब में क्या है, सारे जो लेंथ्स ब्रेथ्स और हाइट्स है वो भी क्या है, L ही है। तो L स्क्वायर, इसकी जगह पे भी L स्क्वायर ही आएगा, इसकी जगह पे भी L स्क्वायर आएगा। तो L स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3L स्क्वायर मिलेगा। L स्क्वायर, रूट के अंदर L स्क्वायर है तो वो सिंगल ही बाहर आ सकता है, लेकिन रूट नहीं आता, तो यहाँ पे √3L आएगा। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या आने वाला है फॉर्मूला, √3L आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्मूला हम लोग ने, सेकंड क्यूब का फॉर्मूला फिगर का हम लोग ने देख लिया। वॉल्यूम लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब लिखा, डायगोनल लिखा। उसके बाद जो थर्ड वाला है फिगर वो है सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर को समझने की कोशिश करते। सिलेंडर मतलब एक रॉड जैसा शेप होगा, आयरन रॉड या कोई भी वुडन रॉड जो कि राउंड शेप में है, जैसे कि ऐसे आएगा, ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में कर्व्ड पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है वो कर्व्ड पार्ट है, जो कि यहाँ पे ऐसा है कर्व्ड। ऊपर की तरफ एक सर्कल है जो कि ये वाला दिख रहा है तुम लोग को, और नीचे की तरफ भी ये सर्कल है जो कि तुम लोग को ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ से उसके सेंटर से ये रेडियस मिलेगा तुम लोग को, ये रेडियस है, और वहाँ से लेकर नीचे की सेंटर तक, नीचे का बेस तक हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ें क्या है, R है जो कि सेंटर से आएगा, और ये हाइट है जो कि पूरा वो वुडन लॉग या आयरन लॉग जो भी होगा ना इसका, ये सिलेंडर का हाइट है। तो यहाँ पे भी सेम जैसे कि हम लोग ने ऊपर फॉर्मूलेस देखे थे वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूलेस आने वाले। सबसे पहला जो है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला ऐसे आता है, πr² और h। πr² h मतलब यहाँ पे बेस जो भी है ना, अभी यहाँ पे बेस क्या है हमारा, सर्कल है, यहाँ पे बेस कौन सा है, सर्कल। तो सर्कल का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला πr²। तो एरिया, बेस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे आता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब πr² है इंटू हाइट, तो दोनों मिला के हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, πr² मिलेगा। ठीक है, क्या था फॉर्मूला वापस बता देता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है, ये है सर्कल, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होगा, तो इंटू h है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वही ना, वॉल्यूम मतलब क्या, जो भी अंदर कुछ रह सकता है सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो ये हम लोग को समझ में आया।
नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये समझ लो कि कर्व्ड सरफेस क्या है, और दूसरा जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफरेंट है, लेकिन कुछ फिगर्स में कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस मतलब अगर ये जो तुम लोग को दिख रहा है तो इसमें सिर्फ जो कर्व्ड पार्ट है ना, ये वाला कर्व्ड पार्ट, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। जितना कर्व्ड पार्ट है, मतलब अगर मैं उसको, ये सिलेंडर को अगर एक तरह से यहाँ पे कट कर दूँ, बीच में से इधर से कट करूँ और ओपन कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा, ऐसा ये रेक्टेंगुलर शीट जैसा दिखेगा। तो इतना पार्ट जो भी यहाँ पे ये पार्ट है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, इधर 2πr/h, 2πr/h फॉर्मूला है। मतलब आप वापस बता रहा हूँ कि समझ लो, जो भी कर्व्ड पार्ट है, मतलब ये रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं फोल्ड करूँ, कर्व्ड करूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। उसका ऊपर का और नीचे का जो सर्कल बन रहा है ना, उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ कर्व्ड पार्ट। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr/h आएगा फॉर्मूला। 2πr मतलब ये सरकमफरेंस होता है, सर्कल का सरकमफरेंस है 2πr, और h जो है वो हाइट है। ठीक है, अभी टोटल सरफेस एरिया में, ये कर्व्ड पार्ट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो सर्कल बन रहा है और नीचे की तरफ जो सर्कल बन रहा है उसका भी एरिया आएगा। मतलब अगर कोई रेक्टेंगुलर समझ लो आप, एग्जांपल एक ड्रम का ले लो, ड्रम जो होता है नॉर्मली, तो उसका कर्व्ड पार्ट, मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा टोटल सरफेस में। टोटल है ना, तो पूरा ड्रम का एरिया आने वाला है। तो ऊपर जो लिड लगेगा उसका भी एरिया निकालना है, और नीचे जो उसका सरफेस होगा बेस पे, उसका भी एरिया, तो दोनों भी सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर ही बताया था वॉल्यूम के टाइम पे, वो है πr², और 2 बार है, 2 सर्कल है तो 2πr² आएगा। तो यहाँ पे लिखते समय देखो मुझे कैसा लिखना है, कर्व्ड सरफेस के साथ ये एरिया ऑफ सर्कल के दो बार ऐड करना है, जैसे कि 2πr/h ये कर्व्ड सरफेस है, प्लस 2πr²। तो इसको अगर इसमें से अगर 2π और r अगर मैं कॉमन ले लूँ, मतलब 2πr बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, h, और यहाँ से भी 2πr अगर कॉमन आ गया तो अंदर r बचेगा, तो ये आ गया r। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होने वाला है, सिलेंडर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कर्व्ड सरफेस, वॉल्यूम और टोटल सरफेस कैसे आया। तो जैसे कि हम लोग ने इसका लिखा है सिलेंडर का, वैसे आगे के फॉर्मूलाज का भी हम लोग को वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो सिलेंडर का हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कोन के फिगर के बारे में। कोन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा है, ये 4th फिगर, कोन आप लोगों ने देखा हुआ है। कोन जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, या बर्थडे पार्टीज़ का जो हैट होता है वो भी कोन की तरह है, या जो कैरोसिन रखने के लिए यूज़ जो करते हैं ना वो गैलन, वो भी कोन शेप का ही होता है। तो ऐसा कोन शेप होगा, कोन शेप, जिसमें ये जो यहाँ से लेकर वर्टेक्स से लेकर ये एंड तक ये जो है ना, उसको हम लोग यहाँ पे स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट। और ऊपर से उसके वर्टेक्स से नीचे के सर्कल तक, यहाँ पे बेस भी क्या है, वापस सर्कल है। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, h, और यहाँ से लेकर इधर तक जो भी मिलेगा वो है r। और ठीक है, तो ये स्लांट हाइट l है, परपेंडिकुलर हाइट h है, और या वर्टिकल हाइट, और ये क्या है, रेडियस। आपका जो टेंट होता है, कहीं आप जाओगे तो टेंट बनाते हो, ये सब टेंट बनाते हो, तो टेंट के समय भी जो नीचे का जो पार्ट होगा वो सर्कल होता है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जैसे हम लोग ने वहाँ पे लिखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, उसी तरह ही आने वाला है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था πr²h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 πr²h। समझ लेते कि ये फॉर्मूला कैसे आया। मान लो आपके पास एक सिलेंडर है जिसका एक पर्टिकुलर हाइट दिया हुआ है जो कि h है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेडियस। तो उसी सेम हाइट का हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, कोन लेना है, और जिसका रेडियस भी क्या होने वाला है, सेम हाइट h है। यहाँ पे जैसे इधर का हाइट h और इसका हाइट सेम है, और यहाँ पे इसका रेडियस और इसका रेडियस, ये दोनों का रेडियस भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब यहाँ पे h और r जो दोनों का भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे मिलता है, जैसे कि वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे नहीं, 3 टाइम्स नहीं आएगा इधर, वॉल्यूम ऑफ 3 नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मतलब 3 बार यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में देखूँ तो ये 3 ऐसे आने वाला है यहाँ पे, तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा इधर, विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। अब ये समझ लो कि क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब यहाँ पे हाइट और एच अगर दोनों का भी सेम ही है, इसका हाइट और इसका हाइट सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस अगर सेम होगा तो ये इसका वॉल्यूम इसके अंदर का 3 टाइम्स वॉल्यूम होगा। मतलब ये अगर पूरा भरना है मुझे पानी से, ये मुझे पानी ड्रम जो है वो पूरा पानी से भरना है और ये कोन से ही भरना है, तो ये कोन का पूरा अगर 3 टाइम्स में इसमें पोर करूँ, इसके 3 टाइम्स में डालूँ कोन से, तभी ये पूरा भरेगा। मतलब इसका 3 टाइम्स क्या है, ये सिलेंडर है, इसलिए फॉर्मूला हमारा ऐसे बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि जितना कर्व्ड पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट सिर्फ कर्व्ड पार्ट है, अगर टेंट लगाते हो तो उसका सिर्फ कर्व्ड पार्ट, नीचे का बेस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्ड पार्ट, उसका फॉर्मूला ऐसे है पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब यहाँ पे पूरा एरिया कंसिडर करना है इसका, तो ये कर्व्ड पार्ट भी आएगा और नीचे का पार्ट मतलब जो सर्कल बन रहा है ना हमारा, वो भी आने वाला है। तो कर्व्ड पार्ट हमारा है पाई आर एल है, और जो नीचे की तरफ जो सर्कल बन रहा है वो है पाई आर स्क्वायर। एरिया सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है। अगर मैं यहाँ से 2 चीज़ कॉमन निकालूँ, पाई है कॉमन और आर आएगा कॉमन, तो अंदर यहाँ पे एल बचेगा और इधर से एक आर बाहर आया तो यहाँ पे आर बचेगा, तो ये पाई आर एल प्लस आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एल क्या है, एल का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो एल देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पहले ही डायग्राम में बताया था कि ऐसा था, ये एल यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, इधर ये है और ये आर। तो एल कैसे मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा, जो कि हम लोग का लास्ट वाला फॉर्मूला है। मतलब एल स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एल निकालने के लिए। अगर एल स्क्वायर अगर उसको एल करे तो क्या आएगा, अगर इसको स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर ले ले तो इधर कैसे आएगा, एल विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, वो कोन के डायग्राम से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो ये कोन वाला फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा। आगे का जो फिगर है वो है स्पीयर, तो स्पीयर के फॉर्मूलेस हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है। तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो है स्पीयर। अभी स्पीयर तुम लोगों को पता है कि क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या हुआ, फिल। जैसे कि हम लोग टेनिस बॉल वगैरह देखे, अगर उसको बीच में से कट करें तो अंदर हॉलो स्पेस होता है, जगह होता है। लेकिन स्पीयर मतलब अगर उसको कट करेंगे तो हम लोग को पूरा भरा हुआ ही दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी सेम जो होता है, बॉल बियरिंग्स जो होते हैं बाईसाइकिल के या बाइक्स के, वो पूरा भरा हुआ फुल्ली सॉलिड होता है, वो फुल सॉलिड होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्पीयर बोलेंगे, जिसके अंदर ये एक क्या है, रेडियस आता है। तो अभी यहाँ पे भी सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला ये है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या है, पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला। अभी वहाँ पे सिलेंडर और कोन में 2 और फॉर्मूलेस थे, कौन से, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि कर्व्ड पार्ट जो था वो अलग था, और टोटल के लिए जो भी स्ट्रेट पार्ट था, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल्स थे वहाँ पे ऊपर नीचे, सिलेंडर में और कोन में नीचे की तरफ था, तो ये टोटल उसको मिला के टोटल सरफेस हो रहा था। तो यहाँ पे स्पीयर में, अगर स्पीयर में कंसिडर करें तो कर्व्ड पार्ट और टोटल पार्ट सेम ही है, तो कर्व्ड पार्ट भी यही मिल रहा है हम लोग को, और टोटल सरफेस हमारा वो भी वही है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले की जगह पे एक ही फॉर्मूला है इधर, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है
और इसका क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर 4πr²। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ वाला जो फिगर था उसके फॉर्मूले हम लोग ने देखे स्पीयर के। दूसरा वाला जो है वो है हेमिस्फीयर। इसी के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड कैसा है वो। हेमिस्फीयर मतलब अगर ये मैं स्पीयर को बीच में से अगर इसको कट कर दूँ, अगर कट करने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ये स्पीयर वापस यहाँ पे ऐसा ही है आर, ये भी भरा हुआ पूरा सॉलिड है। तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम देखना है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये समझ लो कि इसका फॉर्मूला हम लोग को कैसे मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूरा सॉलिड भरा हुआ था तो 4/3πr³, उसी को हाफ कर दिया तो इसका हाफ होगा ना, इसके वॉल्यूम का हाफ होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा बताना है किसका हाफ है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला तो ये था 4/3πr³। अब यहाँ पे 2 1 सर 2 2 2 सब 4 करेंगे तो 2/3πr³, ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ मिलने वाला है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूरा का पूरा स्पीयर का हाफ होगा तो 2/3πr³ होगा। उसके बाद सरफेस एरिया, अभी यहाँ पे दोनों भी आने वाले, सरफेस एरिया भी आएगा और टोटल सरफेस एरिया भी आएगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाला कर्व्ड पार्ट, यहाँ पे अभी देखो पूरा कर्व्ड ही था लेकिन हेमिस्फीयर में क्या है कर्व्ड पार्ट है, और जो फ्लैट सरफेस है ना वो कर्व्ड सरफेस के साथ हम लोग टोटल सरफेस में ऐड करने वाले। ठीक है, तो हम लोग को पहले सिर्फ क्या लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है। तो इधर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा है जो कि है 2πr², सिर्फ इतना कर्व्ड पार्ट जो कि हम लोग को यहाँ पे कर्व दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे अभी यहाँ पे टोटल सरफेस लिखना है, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर मुझे लिखना है इधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही, ये कर्व्ड पार्ट तो आएगा ही, लेकिन ये उसका फ्लैट सरफेस भी आएगा। और फ्लैट क्या है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल पार्ट है वो, और उसका एरिया क्या है πr²। तो 2πr² तो आएगा ही, प्लस फ्लैट पार्ट πr², मतलब वो पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा। तो 2πr² प्लस 1πr² करेंगे तो इधर मुझे मिलेगा 3πr²। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला भी हो गया हेमिस्फीयर का जो कि है 3πr²। सिर्फ स्पीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो दोनों भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अलग अलग कर्व्ड सरफेस नहीं है, टोटल सरफेस अलग नहीं है, दोनों भी क्या है वहाँ पे सेम पार्ट है। ठीक है, तो इतने फिगर्स हम लोग को यहाँ पे देखना है। एक और लास्ट फिगर रह गया जो कि कोन का पार्ट है, वो हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे फिगर 7th फिगर जो कि है फ्रस्टम वाला पार्ट। मतलब अगर हमारे पास ऐसा अगर कोन है, ऐसा कोन दिया हुआ है ये पूरा वाला कोन, उसको अगर मैं यहाँ से कट करूँ, बीच में से कट करूँ, तो मुझे कोन कैसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, ऐसा पार्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये हाइट h होगा हमारा, जैसे इधर भी था तो ये हाइट h होगा, लेकिन यहाँ पे 2 रेडियस आएंगे, जैसे कि इधर r1 था और यहाँ पे r2, तो 2 रेडियसेस मिलेंगे। और ये फिगर का नाम क्या है, फ्रस्टम, ये फिगर का नाम क्या है, फ्रस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम विल बी इक्वल्स टू, कोन की तरह ही फॉर्मूलेज है सारे, सिर्फ थोड़ा r1 और r2 का अरेंजमेंट यहाँ पे करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3πr²h, ये फॉर्मूला था। तो इधर कैसे आएगा, देखो 1/3πr² इंटू h था ना, तो यहाँ पे r² की जगह पे 2 r's है, तो इधर ऐसा लिखना पड़ेगा r1² प्लस r2² प्लस r1r2 इंटू h। देखो ये सिर्फ r वाला पार्ट ही हम लोग ने चेंज किया, बाकी सब सेम है। 1/3πr, r² की जगह पे ये r आया, इतने r और r1² r2² प्लस r1r2 इंटू h, तो ये सेम ही है। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, कर्व्ड सरफेस ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। वापस अगर मैं डायग्राम में बताऊँ तो कर्व्ड सरफेस मतलब सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट जो कि कर्व्ड किया हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले कोन का फॉर्मूला क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl था, तो यहाँ पे भी सेम पाई है, r की जगह पे हम लोगों को 2 r है ना, तो r1 प्लस r2 इंटू एल, πrl, यह आ गया। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस मतलब ये, उसमें तो कर्व्ड पार्ट तो आने वाला है ही, और ऊपर का पार्ट ये जो सर्कल है ये वाला पार्ट भी आएगा, और नीचे का ये वाला जो पार्ट है ना वो भी आने वाला है, r1 और r2 जो 2 सर्कल्स है वो भी आएंगे।
तो हम लोग को यहाँ पे उसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा, जैसे कि पाई R1 प्लस R2 L, ये तो आएगा ही क्योंकि कर्व पार्ट है, लेकिन दो और सर्कल्स है ना, उनका एरिया मतलब सर्कल का एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर है। तो यहाँ पे R1 है तो इधर कैसे आएगा प्लस पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पे कैसे आएगा पाई R2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, पाई R2 स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जिसमें ये इतना ये पार्ट तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम का है, और बाकी जो दो बचा है ऐड किया हम लोग ने वो एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब टोटल पूरा फ्रस्टम यहाँ पे क्या होता है, कवर होगा। तो ये फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोग ने देखा, वॉल्यूम देखा, कर्व सरफेस देखा, टोटल सरफेस देखा। अभी दूसरा है वो है स्लांट हाइट का फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग ने कोन में भी देखा था। कोन में हमारा फॉर्मूला ये था L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था। तो यहाँ पे स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है। स्लांट हाइट, L मतलब स्लांट हाइट, तो यहाँ पे L का फॉर्मूला ऐसा है स्लांट हाइट का, L विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, और उसमें कैसा था, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था, या रूट के अंदर अगर ले ले तो L स्क्वायर की जगह पे L, और यहाँ पे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसा था। ठीक, तो यहाँ पे R की जगह पे R1 माइनस R2 आया है। ठीक है, तो ये समझ लो, ये तो ईजी था समझने के लिए, बहुत ईजी था। तो आप लोगों को शायद ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे कि कैसे आए हैं। जैसे सब सारे फार्मूलाज में वॉल्यूम तो है ही, वॉल्यूम के साथ कुछ ऐसे फिगर्स है जिनमें कर्व सरफेस अलग है, टोटल सरफेस अलग है, क्योंकि अलग अलग फिगर्स है। स्पीयर है ऐसा, या कोन है, स्पीयर है, क्यूब है, क्यूबर्ड है, जिनमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस कुछ ऐसा है ही नहीं, वो एक ही है दोनों भी। तो बाकी सारे जो है जैसे कि कोन है, सिलेंडर है, फ्रस्टम है, इनमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस का फॉर्मूलेस है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा सारे फॉर्मूलेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।